बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे बहन भाई देश प्रदेश से देख रहे हैं सबकी खैर। वो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सी, दुबई टैक्सी। मतलब दुबई टैक्सी में जॉब किस तरह मिलेगी, मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर और किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये आपके लिए हम वीडियो की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। मतलब ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं जो इस जॉब में होते हैं या जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो फिर उनसे हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सकें और जो भी इस जॉब में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा भला हो जाए। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते, शर्माते हैं, या फिर उनको कंपनी की वजह से, कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं होता है ऐसे चीज़ शेयर करना या ऐसे कैम के आगे जाना या कुछ। तो हम आपके लिए उन लोगों से बात करके तो पूरी तफसील लेके आप लोगों के लिए आते हैं, अ, अच्छे से छानबीन करके। ये नहीं कि हम अपने पास से बोल देते हैं या कुछ। तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। कुछ भाइयों के क्वेश्चन थे कि लेमुज़ीन और लेक्सिस के लिए मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं या वो कैसी जॉब है। तो एक मेरी सिस्टर ने पूछा था कि उबर या क्रीम में यहाँ कैसे जॉब मिलती है और क्या सिस्टम है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेमुज़ीन और लेक्सिस के लिए ये है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब इन्वेस्टर की होती है ज़रूरत। इन्वेस्टर जब गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो फिर इसको वीज़ा मिलता है, तो फिर ही वो अपना लाइसेंस भी ले सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग सोचते हैं कि हम लेमुज़ीन में आ जाएं, कोई हम पे खर्चा कर दे, वीज़ा और लाइसेंस वगैरह पे पैसे लगा दे तो हम उसको बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे भाई साहब ये होता है कि यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता है। अगर कोई ऐसा आदमी हो जो आप पर पैसे खर्च कर सके, मतलब दोस्त, भाई या बाप, तो फिर आप ये कर सकते हैं। या फिर कंपनी को जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनके पास और कोई हल नहीं होता है और कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं होता है जो उन पे वो गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो फिर वो ड्राइवर रखते हैं। और आजकल जो हालात चल रहे हैं आपको पता है कि हर बंदा यही सोचता है कि अगर उसको अपना कोई रखना भी है ड्राइवर वगैरह तो वो अपना भाई, कज़न, दोस्त या फिर रिश्तेदार को साथ रखे। क्योंकि आजकल हर तरफ ये जॉब्स के बहुत मसले हैं, बहुत महंगाइयाँ चल रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। और यहाँ दुबई में भी आजकल काफ़ी हालात ख़राब हैं जॉब्स वगैरह के हवाले से। और जो है कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, गोल्ड इतना महंगा हो गया है, मतलब सब चीज़ें तकरीबन महंगी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तो बोलते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, पता नहीं यहाँ कौन सा इमरान आया था जो यहाँ दुबई वगैरह में भी सब तरफ महंगाई हो गई है। तो इसके लिए सबसे अच्छा हल ये है कि आप टैक्सी ज्वाइन कर लें। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आप ट्रांसपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप टैक्सी में आएँ। पाकिस्तान से टैक्सी में नहीं आना, मतलब यहाँ पे टैक्सी में जॉब करें। तो आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ट्रांसपोर्ट में आना चाहते हैं तो टैक्सी ज्वाइन करें। और यहाँ ये है दुबई में कि 3 से 4 कंपनी हैं टैक्सी में, मतलब अरेबिया है और कार्स वगैरह हैं, तो 2-3 और भी कंपनी हैं। बहुत मतलब सबका प्रोसेस है सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपको ये मेन पॉइंट पे गाइड कर रही हूँ। बाकी फिर आप जिस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जिस टैक्सी को, तो फिर उस हिसाब से आपको उसकी डिटेल मिल जाती है। वैसे तकरीबन जो कॉमन होता है ना वो सबका सेम ही होता है। तो उसके लिए आपको ये है कि इंग्लिश का टेस्ट देना होता है आरटीए का। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर ये आपका आगे काम चलता है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो होते हैं ये पैसेंजर वगैरह ये इंग्लिश मुल्कों से ही आते हैं और इंग्लिश ही बोलते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी अरबी या इंग्लिश ही चलती है, हमारी पंजाबी या उर्दू तो नहीं ज़्यादातर चलती। बहुत कम ऐसे पैसेंजर होते हैं जो उर्दू बोलते हों, तो अक्सर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। तो उसके लिए फिर यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आरटीए का टेस्ट देना होता है जो आपने पास करना होता है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, इसके लिए कोई आपको हाई-फाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब नॉर्मल चीज़ें जो आपको बोलने आ जाएँ, ऑन द वे, गो, स्टॉप, दिस वे, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप रोड पे लिखी हों और पढ़ भी सकें और जो कोई अगर पैसेंजर आपको बोलता है तो आप उसको समझ भी सकें। तो ये जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इसको पास ही कर लेते हैं, बहुत कम है जो फेल होते हैं। 40 से
50% भी आपके मार्क्स आते हैं टेस्ट में तो आपको पास कर दिया जाता है। तो इसको लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कितना मुश्किल टेस्ट होगा या क्या होगा। फ्रेश आदमी के लिए ये होता है कि ये आपको मतलब आपने टेस्ट दे दिया तो 300 रुपया ये मंथली आपको देते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हैं कंपनी आपको 300 रुपया 300 दिरहम मतलब मंथली देती है। आरटीए का टेस्ट करवाएगी कंपनी और लाइसेंस की फ़ाइल भी ओपन करवा देते हैं। और ये जो 300 रुपया देते हैं ये आपके मंथली खाने पीने का खर्चा होता है जो बाद में आपको अपनी पे से देना पड़ता है। तो जो ये आरटीए का टेस्ट करवाते हैं वो भी कंपनी करवाती है और जो लाइसेंस का खर्चा होता है वो भी कंपनी आप पे करेगी। तो जब आपका लाइसेंस मिल जाते हो और जब आप काम के लिए आ जाते हैं मैदान में मतलब आप टैक्सी पे बैठ जाते हैं काम स्टार्ट करते हैं तो ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार तक खर्चा हो जाता है आप पे जो कि आप फिर अपनी पे में से थोड़ा थोड़ा करके कटवाते हैं। तो जैसे आप काम ज्वाइन करते हैं स्टार्ट करते हैं तो कंपनी आपको मंथली 12,000 दिरहम का टारगेट देती है और उसमें 12 घंटे ड्यूटी होती है। उसमें आप ना कम कर सकते हैं ड्यूटी ना ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि गाड़ियों में डिवाइसेस वगैरह लगी होती हैं। आपको एक कार्ड दिया जाता है जो आपने टैग करना होता है। तो सिस्टम में जब आप उसको टैग करते हैं तो आपकी ड्यूटी मीटर स्टार्ट हो जाता है और फिर जो भी आप पैसेंजर जो होता है आपका कस्टमर जो होता है पिक एंड ड्रॉप करेंगे तो डेली का डेली आपके सिस्टम में ऐड होता जाएगा और आपकी जो भी अमाउंट है सिस्टम में आती जाएगी कि आपने आज कितना काम किया है उस हिसाब से। इसमें आप कोई डंडी नहीं मार सकते। जो आपको कंपनी 12,000 दिरहम का टारगेट देती है उस हिसाब से फिर आपका रोज़ का मतलब 400 दिरहम का टारगेट होता है। उस हिसाब से आपने काम करना होता है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं होता मतलब टैक्सी में 400 दिरहम कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है। और वजह ये है कि क्रीम भी आपको मिलती है साथ ऑनलाइन और आप पैसेंजर जिधर से भी मर्जी है उठा सकते हैं, ऑनलाइन उठा सकते हैं पैसेंजर। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, जो अपनी मर्जी से आप पैसेंजर उठाएं अपना काम करें। तो इसमें यह है कि आपको 35% जो होता है आपको इसमें से सैलरी मिलेगी 400 दिरहम में से। अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं ना रोज़ का तो आपको 35% हो जाएंगे और अगर 400 से नीचे काम करते हैं तो 30% हो जाएगा। मतलब 12,000 का किया तो इसमें फ्यूल और सालक वगैरह कंपनी का होता है। आपने बस अपना टारगेट पूरा करके देना होता है कंपनी को। आपने फ्यूल की या सालक वगैरह की फिक्र नहीं करनी होती है कि सालक एक टाइप का जैसे पाकिस्तान में टूल टैक्स वगैरह होते हैं इस टाइप का एक ऑटोमेटिक यहाँ पे सालक लगा हुआ है तो वो खुद ब खुद उसमें से आपके जो कार्ड वगैरह होता है जब आप उस पुल के नीचे से गुजरते हैं सालक के नीचे से तो आपका वो खुद ब खुद उसमें से कट जाता है। और दूसरी बात कि आपने डेली टैक्सी वॉश करवानी होती है और वॉश करवा के टैंक फुल करवा के तो दूसरे बंदे को आपने गाड़ी देनी होती है जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप 12,000 से ज़्यादा कर लेंगे तो आपका हिस्सा 40% बन जाता है। तो अगर कम से कम भी आप करें मतलब 4,000 दिरहम आपका मंथली बन जाता है। इससे ऊपर भी लोग बनाते हैं। ज़ाहिर बात है जिनको ज़्यादा पैसेंजर मिलते हैं ज़्यादा काम मिल जाता है तो 5,000 6,000 तक भी बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 बन जाता है। अगर 4,000 के हिसाब करके देखें तो 30% आपका कंपनी निकाल लेगी जो कि उन्होंने आप पर खर्च किया हुआ होता है। तो मतलब उसमें से 1200 1300 आपका मंथली का कट जाता है तो पीछे आपको 22 23 24 2500 ऐसे मिल जाता है जो कि यहाँ के हिसाब से पाकिस्तान के पैसों में आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो आप क्रीम या लेमोजिन लेक्सिस वगैरह के बजाय टैक्सी में आएँ, यहाँ पे जॉब करें। एक तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह मिल जाता है, दूसरा जो बेनिफिट होता है आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाता है। क्योंकि आपकी अगर अपनी गाड़ी वगैरह होती है ऊपर क्रीम तो उसमें ये है कि काम मिले ना मिले तो आपका जो अपना फ्यूल वगैरह का खर्चा होता है काफ़ी हो जाता है और मंथली कोई इनकम वगैरह नहीं आती। तो ये होता है कि आपको पता होता है कि महीने बाद आपको इतनी इनकम मिलेगी या इतना ये सब कुछ जो हिसाब किताब होता है। तो आप टैक्सी में आएँ, अपने हालात बेहतर करें, अपने घर के हालात बेहतर करें, अपनी मुश्किलों को आसान करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।